नमस्कार दोस्तों। अब तक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कितने सौर मिशन भेजे जा चुके हैं सूर्य के कक्षा में, और जो सूर्य के अंदर से ऊर्जा आती है कहाँ से आती है, कैसे उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा, जानेंगे डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान-3 के सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अब सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहा है, जो भारत का पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के कोरोना और सूर्य का जो क्रोमोस्फीयर है उसका अध्ययन करने के लिए जा रहा है। इसे जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा का जो स्पेस पोर्ट है वहाँ पर ला दिया गया है और तैयार हो चुका है। ये 2 सितंबर से यानी कल इसे लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, आदित्य L1 मिशन इसका नाम है। ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का अभी तक का पहला अंतरिक्ष यान है। इसके साथ 7 पेलोड्स भी जा रहे हैं। इसके साथ 7 पेलोड्स, पेलोड मतलब होता है कि 7 प्रकार के उपकरण जा रहे हैं जो सूर्य का अध्ययन करेंगे, जो आदित्य L1 मिशन है। इसे सूर्य का जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके कक्षा में जो इसका प्रभा मंडल है इस कक्षा में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये L1 बिंदु क्या होता है, इसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट। एक यूके के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लैग्रेंज। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट को खोजा था जिसका नाम उन्हीं के नाम पर लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। इस पॉइंट पर यदि किसी भी उपग्रह को, किसी भी सैटेलाइट्स को यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ से पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है ये समान होगा। जब गुरुत्वाकर्षण समान होगा तो ये ठीक से जो आदित्य L1 मिशन है वो ठीक से सूर्य को ऑब्जर्व कर पाएगा। सूर्य को जब ठीक से ऑब्जर्व कर पाएगा और जो सूर्य के सामने ये स्थिर भी बना रहेगा, ताकि दोनों पृथ्वी और जो सूर्य है दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है उस पर समान काम करेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी और उसके बाद जर्मनी की एरोस्पेस सेंटर अलग अलग और संयुक्त अभियान भेज चुके हैं। जिसमें नासा ने 3 अभियान भेजे हैं अपने। नासा का एक सोहो मिशन है जिसे सोलर एंड हेलियोफेरिक ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। उसके बाद पार्कर मिशन है, फिर उसके बाद आयरिस मिशन है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए देखिए नासा का है सोलर पार्कर प्रोब मिशन। ये है, देखिए यहाँ पर फिगर छोटा सा दिख रहा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भी भेज चुके हैं, जिनमें से यस एंड विंड है, हिनोड है, सोलर डायनामिक्स है, ऑब्जर्वेटरी और स्टूडियो शामिल है। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से भेजा है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, यह 4 साल से सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। सूर्य की सतह के सबसे करीब जो चक्कर लगाने वाला अभी तक का मिशन है वो है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का सोलर पार्कर प्रोब मिशन ही है। अभी तक इसके अलावा कोई भी जो अंतरिक्ष यान है इतना करीब सूर्य के नहीं पहुँचे हैं। सूर्य को लेकर अभी तक कुछ खास मिशनों और उनकी उपलब्धियों के बारे में आइए नज़र डालते हैं कि सूर्य के बारे में कौन कौन से मिशन अभी तक लॉन्च किए गए हैं। नासा द्वारा 14 दिसंबर 2021 में ऐलान किया गया था कि जो पार्कर सोलर प्रोब है यह सूर्य के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिससे कोरोना कहते हैं। सूर्य का जो वायुमंडल से, बाहरी वायुमंडल से इससे होकर गुजरता है, इसी को जो बाहरी वायुमंडल है इसी को बोला जाता है कोरोना बोला जाता है। उसने वहाँ से आवेशित कणों के नमूने लिया और सूर्य के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की, काफ़ी ज़्यादा जानकारी वहाँ से इकट्ठा की। नासा ने यह भी दावा किया है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया है, किसी भी अंतरिक्ष यान ने जो सूर्य को टच किया है। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया है कि वह सूर्य की सतह से 65 लाख, जो सूर्य का सतह है ना, इससे 65 लाख किलोमीटर्स के दायरे में ये चक्कर लगा सकता है, ताकि जो ऊर्जा प्रवाह है, जो सोलर विंड है यानी कि सौर प्रवाह, उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। साथ ही इतना करीब पहुँच कर भी सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन भी मकसद भी है कि इसका अध्ययन भी आसानी से और अच्छे तरीके से किया जा सके। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया गया था। 2018 में इसे अंतरिक्ष में
रवाना किया गया था और उसके साथ 3 साल बाद ही इसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, जो सोलर पार्कर प्रोब मिशन है, नासा का मिशन है। नासा का कहना है कि इस अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल 2021 को 28 अप्रैल 2021 को अपना 8वां प्ले बॉयस, अपना 8वां कहते हैं इसे फ्लाई बॉयस, यानी कि सूर्य के सबसे करीब उड़ान, इसी दौरान उसने कोरोना में प्रवेश कर गया। इसी दौरान उसने क्या किया, कोरोना में प्रवेश कर गया और कोरोना के बारे में जो भी अध्ययन था, जो भी डेटा था, वो जो उसका पता लगाया और धीरे धीरे पृथ्वी पर भेजना शुरू किया नासा के पास। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना रहा कि ये सूर्य के ध्रुवीय इलाकों में आड़े तिरछे आकार की तक ही सीमित होते हैं, लेकिन इन नई जानकारी एक नया सवाल खड़ा किया है कि आड़े तिरछे जो ये रोशनी है ये आती कहाँ से है। नासा का जो हेडक्वार्टर्स है उसमें पार्कर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिव रहे थे, जिनका नाम है जोसेफ स्मिथ, जिनका नाम है जोसेफ स्मिथ। इनका मानना है कि यह जो पल है काफ़ी उत्साहजनक है। हमारी अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के इतने करीब ले जाने में सफल रही और वहाँ से इसे लौटाने में भी कामयाब रही। यहाँ पर गई और वापस लौट कर आई। उन्होंने कहा कि अब हमें इस बात का इंतज़ार है कि आने वाले समय में जब सूर्य के और करीब जाया जाएगा और उसके बारे में और भी कुछ नई जानकारी इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा कहना है उनका। उसके बाद वैज्ञानिकों की यह भी उम्मीद है कि नए डेटा वैज्ञानिकों को सूर्य के उस हिस्से का अध्ययन करने में भी मदद करेगा, उस हिस्से का अध्ययन करने में मदद करेंगे जहाँ से कोरोना के करीब जा पहुँचेंगे और जहाँ से अत्यधिक टेम्परेचर्स होता है, अत्यधिक तापमान होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जहाँ से सोलर विंड जो चलती है, सोलर विंड जिसे बोलते हैं सौर्य हवा, ये सुपरसोनिक की गति से चलते हैं, उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि ये इतनी तेज गति से क्यों चलते हैं। और साथ साथ जो स्पेस होता है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का जो अध्ययन है, उसका जो जलवायु होती है काफ़ी कठोर क्यों है, प्लस उसका जो मौसम है काफ़ी अनसुलझा क्यों रहता है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सोलर आर्बिटर को यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि नासा की मदद से बनाया गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा की मदद से इसे बनाया गया है, सोलर आर्बिटर मिशन को। ध्यान रखिएगा, सोलर आर्बिटर मिशन है। इसे 9 फरवरी 2020 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और 7 साल तक इसके काम करते रहने की संभावना है। इसे 9 फरवरी 2020 में यानी 2020 में अंतरिक्ष में स्पेस में छोड़ा गया था। सोलर आर्बिटर ने 30 मार्च 2022 को सूर्य के सबसे नज़दीक यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की 1/3 दूरी पर पहुंचकर कुछ ये एजेंसी अपना नाम भी कर ली थी। स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये भी कहा गया कि सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से भी लिया गया था, कुछ पिक्चर्स उसके दक्षिणी ध्रुव से भी लिए गए हैं। यह अंतरिक्ष यान सूर्य और पृथ्वी की दूरी की 1/4 दूरी पर आमतौर पर चक्कर लगा रही है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये भी बताया गया कि जो तस्वीरें हैं सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर से 17 नैनोमीटर के जो वेब लेंथ पर ली गई है, जो तस्वीर ली गई है, यहाँ पर देखिए जो फिगर ली गई है उसका स्पेस बता रहा है कि 17 वेब लेंथ पर इसकी तस्वीर ली गई है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक सूर्य के ध्रुवों पर कई जो वैज्ञानिक है वह रहस्य छुपे हुए हैं और जो सूर्य से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसके बारे में भी अध्ययन करने में इस मिशन से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एक बंद चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा जिससे ऊर्जा के कण जो बाहर नहीं निकलते हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सोलर आर्बिटल 2025 में ग्रह के जो शुक्र के गुरुत्वाकर्षण है उसका इस्तेमाल करके अपने कक्षा की तरफ झुकेगा। जो शुक्र ग्रह है उसके जो गुरुत्वाकर्षण है उसका इस्तेमाल करके अपनी कक्षा की तरफ झुकेगा, अपना कक्षा की तरफ झुकेगा। कौन है? जो पार्कर मिशन है, पार्कर सोलर आर्बिटर्स पार्कर मिशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान सूर्य की अत्यधिक गर्मी को सहन करने लायक बनाया गया है। इससे सूर्य के सबसे अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन किया जाना ताकि उसके बारे में और भी बेहतर समझदारी है वो मिल सके और भी जो इससे संबंधित जानकारी है वो आसानी से मिल सके, ये इसका काम है। नासा की एक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं के अनुसार सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पर हीलियम है, यह है हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन से युक्त एक तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य जो होता है हमारा क्या होता है, एक स्टार है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा स्टार है। इसकी एज की बात किया जाए तो 4.5 अरब है, अरब वर्ष है, 4.5 अरब वर्ष इसकी उम्र है, सूर्य की उम्र बताया जा रहा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी से अगर इसकी दूरी की बात करें तो 15
15 करोड़ किलोमीटर्स, 15 करोड़ किलोमीटर्स दूरी पर पृथ्वी स्थित है। किससे? सूर्य से। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है सूर्य। अगर इसके आयतन की बात करें तो पृथ्वी का 13 लाख गुना बड़ा इसका आयतन है। किसका? जो सूर्य का आयतन होता है। यह भी कहा जाता है कि इसके चारों ओर बड़े से बड़ा पिंड से लेकर किसी अंतरिक्ष यान के मलबे के एक छोटे से हिस्से तक को अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में बनाए रखने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? जो सूर्य के इर्द गिर्द कक्षाएं होती है, जो भी पिंड इसके इर्द गिर्द घूमता है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये इतना प्रभावी होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इतना प्रभावी होता है कि किसी भी वस्तु को ये स्पेस में लटकाए रहता है। इसका इतना गुरुत्वाकर्षण, चाहे मलबा हो, चाहे कोई सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी सौरमंडल का ग्रह हो, उसको अपनी तरफ एक खींचा रहता है, उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता है या गिरने भी नहीं देता है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है। सूर्य में जो अधिकतम तापमान होता है उसके सेंटर में होता है। ध्यान रखिएगा, उसके सेंटर में होता है, जहाँ का तापमान लगभग 1.5 डिग्री करोड़, ध्यान रखिएगा, डिग्री करोड़ सेंटीग्रेड तक होता है। 1.5 यानी 1.5 डिग्री करोड़ सेंटीग्रेड तक सूर्य के सेंटर में जो तापमान होता है वो सबसे अधिक तापमान होता है। सूर्य से बहुतायत ताकतवर आवेशित कण अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं, जो पूरे सौरमंडल के अंतरिक्ष की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है। ये जो पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। ये पृथ्वी पर जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगता है। ध्यान रखिएगा, लगभग 8 मिनट लगता है। सूर्य की सतह चूंकि पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है और यह हाइड्रोजन और हीलियम से संघनित होकर गैस का एक गोला, ध्यान रखिएगा, यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, ये गैस का गोला है, ये स्टार है, एक बहुत बड़ा स्टार है। सूर्य अत्यधिक गर्म और आवेश युक्त कणों की गैस से बना हुआ है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसे प्लाज्मा भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा सूर्य के भूमध्य रेखा पर इसका एक चक्कर पृथ्वी के 25 दिनों में पूरा होता है, जबकि ध्रुवों पर यह 36 दिवस लगते हैं। 36 और पृथ्वी दिवस लगते हैं ध्रुवों पर चक्कर पूरा करने में, और जो सेंटर है उस पर पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फीयर, इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर, उसके ऊपर कोरोना है। यहीं पर परमाणु फ्यूजन से विशाल विस्फोट होता रहता है, जिससे ऊर्जा युक्त कण भी पृथ्वी को पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है तो इसमें बनता क्या है? हीलियम बनता है, उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही ऊर्जा हमारी आती है पृथ्वी पर। ध्यान रखिएगा, यही ऊर्जा क्या करती है? पृथ्वी पर आती है। सूर्य के चारों ओर धूल के कई घेरे मौजूद हैं, जिन्हें सोलर डस्ट रिंग बोला जाता है। सूर्य के चारों तरफ कई सारे रिंग के आकार के घेरे हैं, जिसे क्या बोला जाता है? सोलर डस्ट रिंग, डस्ट बोला जाता है। डस्ट रिंग, डस्ट मतलब कण, धूल कण, जिनमें अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल बना होगा। जिससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व ये जो सौरमंडल है ये बना होगा। सौरमंडल सूर्य और इसके इर्द गिर्द जो घूमने वाले ग्रह हैं। सूर्य में परमाणु फ्यूजन विस्फोट गैस को बाहर की ओर फेंकता है। जो परमाणु फ्यूजन विस्फोट होता है, जैसे हीलियम आपस में फ्यूजन होता है, तो हीलियम जो हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है तो बनता क्या है? हीलियम। और हीलियम के साथ जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है। ऊर्जा को क्या करता है? तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है। यही वो बल है जिससे सूर्य एक बिंदु में सिमट नहीं जाता है। यही वो क्या है? फोर्स है जो सूर्य को एक बिंदु में नहीं समेटता है। सूर्य फैलता है और सूर्य से जो प्रकाश और ऊर्जा है पृथ्वी तक और अन्य ग्रहों तक पहुंचती है। तो ये थी सूर्य के बारे में जानकारी। यदि जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।